मेरा नाम एलिसा है और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। एक कहानी जिसने मुझे हमेशा के लिए चिह्नित कर दिया। एक कहानी जिसने मुझे तोड़ दिया। एक ऐसी कहानी जिसे मैं कभी अनुभव नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी जो मेरा हिस्सा है। लंबे समय तक मैं इसके बारे में बात करने में, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने अनुभव किया, उसे शब्दों में व्यक्त करने में झिझक रही थी, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। यह जुनून, भ्रम, दर्द और पछतावे की कहानी है और आज मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। शायद कहीं कोई समझ जाएगा। हो सकता है कोई मेरी कहानी सुनकर वो गलतियाँ करने से बच जाए जो मैंने की, क्योंकि प्यार जब गलत जगह पर होता है तो एक जेल, एक जुनून, एक ऐसा घाव बन सकता है जो वास्तव में कभी नहीं भरता। यह सब 3 साल पहले शुरू हुआ था। मैं 22 वर्ष का था, एक स्थिर और पूर्ण जीवन के साथ। मैं विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष में था और मैंने अपनी पढ़ाई और अपने अपार्टमेंट का खर्च उठाने के लिए एक कैफे में अंशकालिक काम किया। मुझे अपने जीवन से प्यार था, मुझे दिनचर्या से प्यार था। मैं एक गंभीर, जिम्मेदार लड़की थी जो अनावश्यक जोखिम नहीं लेती थी। मुझे हमेशा विश्वास था कि प्यार मेरे पास स्वाभाविक रूप से आएगा। यह सही समय पर, सही व्यक्ति के साथ मेरे दरवाजे पर दस्तक देगा। लेकिन मुझे अभी तक यह नहीं पता था कि कभी-कभी प्यार वैसा कुछ नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। वह एक शरद ऋतु का दिन था जब सब कुछ बदल गया। उस दिन वह उस कैफे में आया जहां मैं काम करती थी और बिना जाने समझे उसने मेरी जिंदगी उलट-पुलट कर दी। उसका नाम सैमुएल था। लंबा, करिश्माई। उसकी उपस्थिति ऐसी थी कि कोई भी उदासीन नहीं रहता था। वह अन्य ग्राहकों की तरह नहीं था। उन्होंने जल्दबाजी में ऑर्डर नहीं दिया। उन्होंने अपना समय लिया। उन्होंने अवलोकन किया। उन्होंने विश्लेषण किया। उन्होंने प्रतीक्षा की। जब मैं उसका ऑर्डर लेने आई तो उसने मेरी ओर उस कुटिल मुस्कान के साथ देखा। वह मुस्कान जो मुझे बाद में एहसास हुई किसी भी महिला की दुनिया को हिला सकती है। आप जल्दी में लगते हैं, उसने शांत, लगभग प्रसन्न स्वर में मुझसे कहा। मैं विनम्रता से मुस्कुराया। यह काम है। क्या होगा अगर मैं तुम्हें थोड़ा धीमा करने के लिए कहूँ? बस 5 मिनट। मैंने भौहें ऊपर उठाईं। वह मुझे यह बताने वाला कौन था? लेकिन उसके बारे में कुछ बातें मुझे पहले से ही परेशान कर रही थीं। उस दिन मुझे अभी तक नहीं पता था कि वो 5 मिनट उसके बारे में सोचते सोचते घंटों, दिनों और पूरी रात में बदल जाएंगे। दिन बीतते गए और शमूएल बार बार लौट आया। वो हमेशा मुझसे बात करने का बहाना ढूंढ लेता था। उसने मेरे बारे में सवाल पूछे। वह मेरी पसंद, मेरे सपने, मेरे डर के बारे में जानना चाहता था। उसने मुझे परेशान करने वाली तीव्रता से देखा, मानो उसने मेरे अंदर ही देख लिया हो। मुझे सावधान रहना चाहिए था। मुझे यह समझ लेना चाहिए था कि इस प्रकार का आदमी कभी भी परिणाम के बिना नहीं आता है। लेकिन उस समय सिर्फ एक भोली लड़की थी जो अभी भी अच्छी कहानियों में विश्वास करती थी। धीरे धीरे वह करीब आता गया। उसने मुझ पर कभी दबाव नहीं डाला। उसने अपना समय लिया, एक शिकारी की तरह जो जानता है कि कब हमला करना है। उसने देर रात मुझे संदेश भेजा। उसने मुझे हंसाया। उसने मेरी बात ऐसे सुनी जैसे मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जो मायने रखता था। वह जानता था कि क्या कहना है, कैसे कहना है। वह मेरे साथ उन तरीकों से खेल रहा था जिन्हें मैं अभी तक नहीं समझ पाया था। फिर एक शाम सब कुछ बदल गया। हम बाहर थे, काम के बाद टहल रहे थे। ठंडक थी, हवा धीरे धीरे चल रही थी।
हम हर चीज के बारे में बात कर रहे थे और कुछ भी नहीं। और एक समय पर उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। बस एक पल, एक साधारण स्पर्श, लेकिन यह मेरे दिल की धड़कन को पहले जैसा तेज करने के लिए काफी था। मुझे पता था उस पल कि मैं खो गया था। उस क्षण से सब कुछ बहुत जल्दी घटित हुआ। हमारा आदान प्रदान और अधिक गहरा हो गया। वह मुझे देर रात फोन करता था और ऐसी बातें बताता था जो उसके बारे में कोई नहीं जानता था। उसने मुझे अपने अतीत, अपने घावों, अपने संदेहों के बारे में बताया। उन्होंने मुझे विशेष, अनोखा महसूस कराया। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं दूसरों से अलग हूँ। मैं ही वह हूँ जो उसे समझ सकता हूँ, उसकी मदद कर सकता हूँ, उसे बदल सकता हूँ। मैं प्यार में था, पागल, बेताबी से। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि सैमुअल दूसरों जैसा आदमी नहीं था। वह एक भ्रम था, एक मृग तृष्णा। वह उस तरह का आदमी था जो आपके जीवन में आता है, इसे पूरी तरह से उलट देता है और बिना किसी चेतावनी के गायब हो जाता है। एक शाम वह गायब हो गया। कोई और संदेश नहीं, कोई कॉल नहीं। पूरा एक सप्ताह बिना किसी खबर के। मेरा हृदय अस्त-व्यस्त था, मेरे विचार भी। मैं खो गया था। फिर वह वापस आ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। माफ करें, मुझे कुछ ताजी हवा लेने की जरूरत थी। मुझे उसी समय चले जाना चाहिए था। मुझे समझ जाना चाहिए था कि वह मेरे साथ खेल रहा था, लेकिन मैं पहले से ही बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। बहुत ज्यादा प्यार है। एक शाम जब हम एक बार में थे, एक महिला दाखिल हुई। एक महिला जिसने जाने से पहले उस पर बर्फीली नजर डाली। मुझे वह तनावग्रस्त महसूस हुआ। कौन है? मैंने पूछ लिया। उसने दूसरी ओर देखा। व्यक्ति, लेकिन उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। मैंने अपनी जांच स्वयं की और मैंने अकल्पनीय की खोज की। वह पहले से ही किसी के साथ था। एक महिला जिसे उसने वर्षों से देखा था। मैं उसका खेल था। जब मैंने उससे बात की तो उसने इनकार करने की कोशिश भी नहीं की। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, एलिसा। मैं प्यार के लिए नहीं बना हूँ। मेरी दुनिया बिखर गई। मैंने संबंध तोड़ दिए। मैंने इसे भूलने की कोशिश की। लेकिन आप उस व्यक्ति को कैसे भूल सकते हैं जिसने आपकी आत्मा पर छाप छोड़ी है? कई महीने बीत गए और कभी कभी मैं दूर से उसकी निगाहों से मिल जाता था। वह वापस नहीं आ रहा था। वह माफी मांगने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि वह जानता था। वह जानता था कि मैं पहले ही टूट चुका हूँ। आज मुझे पता है कि मुझे बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था, कि मैंने खुद को उसमें खो दिया, कि मैंने एक ऐसे आदमी से प्यार किया जिसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। और वह सबसे बुरा दर्द है, किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करना जो आपको खोने से कभी नहीं डरता। क्योंकि कभी-कभी जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही हमें सबसे